performance now. The first thing is we shall turn on the AC. यहाँ पे DC है. अगर आप AC ऑन करने के बाद पहले DC अगर ऑन करते हो और बाद में AC ऑन करने के लिए जाते हो तो आपके चांसेस कि आप यहाँ पे हाथ लगा दो. So this is a DC. DC को हाथ लगना नहीं चाहिए. DC ऑफ है फिलहाल. तो पहले हम AC को ऑन करेंगे. स्विच ऑन की. आफ्टर द स्विच द नेक्स्ट थिंग इज MCB. हर एक टेबल के ऊपर आपको ऐसे करना पड़ेगा. फर्स्ट स्विच, देन MCB एंड देन द डिमर. ओके, सप्लाई ऑन हो गया. टाइमर भी आपका ऑन है, डिमर भी ऑन है, लेकिन फिलहाल स्विच जो है आपकी ऑफ है. जब तक ये स्विच ऑन नहीं होगी तब तक आपका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा. सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो करंट नहीं बढ़ेगा. आई कैन शो यू द डेमोन्स्ट्रेशन. देखिए कितना भी बड़ा हूं मैं यहाँ पर, करंट नहीं बढ़ेगा. ओके, अब मेरे पूरे कनेक्शंस रेडी हैं. नाउ आई टर्न ऑन द DC. The DC is 110 volt over here. Okay, so let us start. The first setting current we have to make it as 1 ampere. तो 1 ampere करना है. डिमर 0 है तो मुझे कुछ ना कुछ टाइम लगेगा करंट सेट करने के लिए. तो मैं पहले ट्रायल एंड एरर से करंट सेट करूंगा और फिर इसको स्टेप को रिपीट करूंगा. कैसे, देखिए यहाँ पर मैंने स्विच ऑन की, टाइमर मेरा शुरू हो गया, लेकिन फिलहाल करंट 0 ही रहेगा आपका क्योंकि मेरा डिमर जो है वो अभी भी कम पर है. तो मैं क्या करता हूँ, अभी डिमर को ऑन घुमाता हूँ. हैव अ लुक हो गया. मैंने करंट सेट कर दिया. कुछ तो वैल्यू है, वोल्टेज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. अभी आप देख सकते हो करंट जो है वो मेरा एग्जैक्ट 1 एम्पियर है. और ये इट इज 1 एम्पियर और रिले ट्रिप हो चुका है. तो मुझे 21 सेकंड कुछ तो भी लगे इतनी सब सेटिंग करने के लिए. और आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्क रोटेट होकर ट्रिप हो चुकी है. कॉन्टैक्ट देखिए, कॉन्टैक्ट जो ओपन थे वो क्लोज हो गए और फ्लैग जो है वो भी आपका रेड हो चुका है. ओके, मतलब सिस्टम में फॉल्ट हो चुका है. अब जैसे ही मैं ये स्विच क्लोज करता हूँ, ओपन करता हूँ, क्या होगा, एनो नॉर्मली जो क्लोज कॉन्टैक्ट जो है ये अभी एनो हो जाएंगे और डिस्क जो है वो पीछे जाना शुरू होंगे. तो ये देखिए मैं स्विच को ऑफ कर रहा हूं, करंट 0 हो गया और डिस्क जो है अभी पीछे जा रही है. कैन यू सी इट. अब ये डिस्क पूरी जब तक पीछे नहीं जाती और आपने फिर से सप्लाई अगर ऑन कर दिया तो क्या होगा, जहां से डिस्क पीछे गई है वहां से वो डिस्क वापस आना शुरू होंगे. ओके, कॉन्टैक्ट ओपन हो गया है. एनो क्लोज जो कॉन्टैक्ट थे वो अभी ओपन है फिलहाल. जब ट्रिप करेंगे तो एनो विल बिकम NC. जब डिस्क पूरी रुक गई है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टाइमर को रीसेट करूँगा. आई एम रीसेट टाइमर हो गया. टाइमर रीसेट हो गया है. करंट आपका सेट है. ओके, और नाउ विल स्टार्ट परफॉर्मिंग द प्रैक्टिकल. सो फ्लैग में रीसेट करके दिखा रहा हूँ अभी आपको. यहाँ पर फ्लैग रीसेट नहीं किया तो भी चलेगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करूँगा तो टाइमर भी शुरू नहीं हो रहा है. क्यों, क्योंकि ये ऑफ पोजीशन है, ये भी ऑफ है और अभी मैं ऑन कर रहा हूँ. जैसे ऑन करूँगा टाइमर शुरू हो जाएगा और सिस्टम में से करंट फ्लो होना शुरू होगा. देखिए ट्रिप हो चुका है और फ्लैग जो है वो भी रेड हो गया है. तो टाइम कितना हुआ, 5.617. सो आई विल नोट डाउन द टाइम, 5.617. एक्चुअल में लगना चाहिए था 10 सेकेंड, लेकिन 5.617. अब इसके n नंबर ऑफ रीजंस है. योर मीटर्स मे नॉट बी कैलिब्रेटेड. आई एम थिंकिंग इट्स 1 एम्पियर बट रिले माइट बी थिंकिंग इट्स मोर देन 1 एम्पियर. द रिले इज लिटिल बिट ओल्ड, सो ड्यू टू एजिंग फैक्टर the accuracy of the relay might have reduced over here. Okay, but that not a big issue. Next current is 1.5. So again what I will do, without making any changes, I will first set the current. So I have set the current to 1.5 ampere, 1 और 2 के बीच में 1.5. जैसे स्विच ऑफ करूंगा आप ये देखिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स ओपन होंगे और अभी मैं कितना भी फ्लैग रीसेट करूँ रीसेट नहीं होगा क्योंकि सिस्टम में फॉल्ट है. तो मैं स्विच को ऑफ कर रहा हूँ. आप ये कॉन्टैक्ट्स देखिए, एनो विल बिकम, जो क्लोज कॉन्टैक्ट है वो भी आपके ओपन हो जाएंगे. It has turned open.
ओके, और डिस्क जो है वो अभी पीछे जाना शुरू होंगे। जब तक डिस्क पूरी पीछे नहीं जाती आप कोई भी कनेक्शंस को ऑन ऑफ नहीं करोगे। एंड नाउ यू विल रीसेट द टाइमर। पहले हमने क्या किया, पहले हमने करंट सेट किया। करंट सेट करने के बाद स्विच ओपन की। स्विच ओपन करने के बाद रिले को रुकने दिया। रिले रुकने के बाद हम टाइमर को क्या कर रहे हैं, रीसेट कर रहे हैं। सब होने के बाद नाउ लेट अस गो विद द सेकंड रीडिंग। सो नाउ द टाइम हैज रिड्यूस, क्योंकि फॉल्ट करंट क्या हुआ, ज़्यादा हो गया। सो टाइम इज 4.50 सेकेंड्स। सो आई शो यू 4.507 सेकेंड। 504 है, सॉरी नॉट 7, 504। अब हम थर्ड रीडिंग लेंगे। सो द करंट हैज टू बी इंक्रीज टू 2 एम्पियर। तो फिर से मैं करंट को 2 एम्पियर तक बढ़ाऊंगा। ओके, 2 एम्पियर तक बढ़ाने के बाद अब हम क्या करेंगे, उसको बताइए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम स्विच को ऑफ करेंगे। स्विच ऑफ, कॉन्टैक्ट विल गेट ओपन। ओके, उसके बाद डिस्क को रुकने देंगे और बाद में टाइमर को रीसेट करेंगे। अगर आपने डिस्क बिना रुके टाइमर को रीसेट किया तो ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम टाइमर शुरू ना हो। ओके, बिकॉज इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल NONNC। तो वो प्रिंसिपल को ध्यान रखते हुए पहले कनेक्शन को रीसेट होने दो, डिस्क रुकने दो। डिस्क रुकने के बाद हम टाइमर को रीसेट करेंगे। अगेन लेट द थर्ड रीडिंग। सो मच 3.994, जबकि मुझे लगना चाहिए था 5 सेकेंड्स, एंड वी आर टेकिंग इट 3.994 सेकेंड्स। नेक्स्ट करंट इज 2.5। फ्लैग रीसेट करना नहीं करना मेरे हाथ में है, इट्स ऑप्शनल। दिस इज कॉल्ड एज द ऑक्सिलरी स्विच और द ऑक्सिलरी रिले। So 3.619. Next current is 3 ampere. रिले रुक गया है, टाइमर को रीसेट करेंगे और स्विच को ऑन करेंगे। सो 3.301 नेक्स्ट करंट इन द लास्ट रीडिंग इज 3.5। सो नाउ द करंट इज 3.5। स्विच को ऑफ किया, पहले करंट सेट किया, फिर स्विच ऑफ। अब डिस्क पीछे जा रही है। डिस्क रुक गई है। नाउ द टाइमर। सो 3.091 सेकेंड। ओके, तो ये हो गई आपकी 100% TMS के लिए रीडिंग। ओके, कितना एक्चुअल था टाइम रिले के हिसाब से कितना लगना चाहिए था और कितना लगा ये हमने कैलकुलेट किया यहाँ पर। ओके, नाउ लेट अस गो विद द 50%। अब मुझे TMS करना है 50%, मतलब डिस्क का जो रोटेशन है वो मुझे लाना पड़ेगा 50% पे। तो कैसे लाऊंगा, यहाँ पे गियर्स दिए हुए हैं, ये गियर की वजह से आप इसको रोटेट कर सकते हो। बिफोर वी स्टार्ट आई विल शो यू। It is at 100%. Okay, and now what we'll do, we shall make it 50%. Have a look over here. It is now 50%.
तो उसको डिस्क को कितना रोटेशन करना है, सिर्फ 50%। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा करंट ऑलरेडी कितने पे सेट है, 3.5 के ऊपर। सो नाउ विल स्टार्ट टेकिंग द रीडिंग इन अ रिवर्स फैशन। ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी रीडिंग्स पर। पहले हमने करंट बढ़ाते गए, अब हम करंट रिटर्न करते रिड्यूस करते हुए जाएंगे, और फर्स्ट रीडिंग हम लेंगे 3.5 पे। सो आई विल लुक 1.53 सेकेंड। फुल के लिए मुझे लगा था 3.09 सेकेंड, और हाफ के लिए मुझे लग रहा है 1.530। करंट को रिड्यूस करूंगा, अभी करंट करूंगा 3 एम्पियर। Current 3 ampere, switch off, allow the disk to get stop, then timer reset। अब करंट बढ़ते जाएगा, टाइम बढ़ते जाएगा अभी, क्योंकि करंट कम होते जा रहा है। 1.643, 1.64 को अगर डबल करो तो आपको मिलेगा अराउंड 3.28 मतलब अप्रोक्सीमेट 3.33 के आसपास आ रहा है। ओके, तो नेक्स्ट रीडिंग 2.5, okay, and now again switch on। स्टॉप कर। 1.784, afterwards again reduce the current to 2, करंट मैंने 2 कर दिया, स्विच ऑफ, और एक करंट सेट, डिस्क को रुकने दो, और फिर टाइमर रिसेट। It's taking about 1.994। तो देख सकते हो आप, जब मेरा 100% था तो मुझे टाइम लगा था 3.994 मतलब अराउंड 4 सेकेंड, और अभी 2.994 मतलब अराउंड 2 seconds, 50% time। Again reduce the current, the second last reading, switch off, relay reset, and then timer reset। (2.260 seconds). Into the last reading, that is 1 ampere. Current is 1 ampere over here. Now again I am opening the switch. (2.814). आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे 5.6 लगा सेकेंड, उसका हाफ है 2.8, अप्रोक्सीमेट 2.8। सो इन दिस वे वी आर टेकिंग द रीडिंग्स ओवर हियर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्लॉट अ ग्राफ। अब ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, आई एम जस्ट शोइंग यू द सैंपल। जैसे सैंपल ग्राफ आपको दिखाया गया है वैसे ही है। ऑन दिस साइड वी आर हैविंग PSM, ऑन दिस साइड वी आर हैविंग T ऑपरेटिंग। तो सबसे पहले हम टाइम मार्क ऑन रिले ये प्लॉट करेंगे। सो टाइम मार्क ऑन रिले वर्सेस PSM, मतलब दिस फैक्टर वर्सेस टाइम मार्क ऑन रिले फॉर 100% TMS। उसके बाद हम प्लॉट करेंगे एक्चुअल टाइम। तो ये 10 सेकेंड या 5 सेकेंड्स है, तो अप्रोक्सीमेट ये नीचे में कहीं तो भी आएगा इसके। T operating PSM for 100% TMS। टेक द सेकेंड ग्राफ पेपर। सेकेंड ग्राफ पेपर की ओर फिर से आपको ये करना है,
अब यहाँ पे टाइम जो है वो कम है, तो ये जो स्केल है ये आपको डबल करनी पड़ेगी यहाँ पर। और यहाँ पर आपको लिखना है PSM वर्सेस टी ऑपरेटिंग फॉर 50% TMS। अब आप फिर से ये जो टाइम है यहाँ पर ये प्लॉट करोगे ऑन दिस एंड नेक्स्ट द एक्चुअल टाइम। So these are the two graphs you have to plot. On the top of the graph paper, write down your name, roll number, write on the proper scale that you are using over here. Okay, and this is all about the experiment. Voila. 4 hours later.